उस साधना को हम आप कैसे समझें और कैसे करें, ये अगला विषय। वो ऐसी कौन सी साधना है कि जिसे हम कर करके, कोई बहुत कठिन साधना नहीं है। हम ये भी आपको बता दें, कोई कठिन साधना नहीं है। जब हम ये संसार इतना ज्यादा कठिन है, जब इसको हम झेल लेते हैं। संसार को झेलना कोई आसान काम नहीं है। क्यों भाई? संसार को झेलना कोई आसान काम नहीं है। जो हम आप सब मिलकर संसार झेल रहे हैं, जो झेल रहा है उससे पूछो। कोई सुख से झेल रहा है, कोई दुख से झेल रहा है। सुख भी झेलना ही झेलना है, इन्हें समझो। सुख है, बड़ी अच्छी बात है। सुख भी झेल रहा है और दुख भी झेल रहा है। तो जब हम संसार झेल लेते हैं तो परमात्मा तो हमारा मित्र, सुख क्यों नहीं झेल सकते भाई? क्यों भाई? परमात्मा तो हमारा मित्र है, वो हमारा सगा है। ये शरीर हमारा सगा नहीं है, संसार हमारा सगा नहीं है, परमात्मा हमारा सगा है। जब जो हमारा सगा नहीं उसको हम झेल रहे हैं, पारिवारिक दृष्टिकोण से देखिए, जो हमारा सगा नहीं है उसको जो हम झेल रहे हैं, जो हमारा सगा उसको झेलने में कितनी देर लगती है भाई? वो तो हमको समझता, हम उसको समझते हैं। आप अंदाजा लगाइए। बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपको। अपने परिवार में देखिए कि जो बाहरी है, जो हमारा सगा नहीं है, जिसका हमारा कोई संबंध नहीं है, दूध का भी संबंध नहीं है, उसको हम झेल रहे हैं। क्यों भाई? तो जो अपना सगा है, जो हमको जानता, हम उसको जानते हैं, तो उसको झेलने में कितनी देर लगती है भाई? तो तुरंत झेला जा सकता है ना भाई? जरा समझो इस विज्ञान को, इस बात को, इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिए। अपने परिवार में देख लीजिए, जो अपना सगा भाई है, जो अपना सगा नहीं है, जो हमको जानता नहीं है, हमारा स्वभाव नहीं जानता, हम उसका स्वभाव नहीं जानते, उसको तो हम झेल लेते हैं। और जो हमारा सगा भाई है, जिसका स्वभाव हम जानते हैं, वो हमारा स्वभाव जानता है, उसको झेलने में कितनी देर लगती है? क्यों मैं? ऐसी बात ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा और संसार। परमात्मा तुम्हारा सगा है, उसके बिना हम रह ही नहीं सकते हैं, तो उसको झेलने में क्या बात है भाई? उसको झेल सकते हैं। तो साधन जो है वो कठिन नहीं है। कठिन हमको लगता है क्योंकि हम संसार अभी झेल रहे हैं। और जिस दिन बैराग हो जाएगा, बैराग से मतलब घर छोड़ना नहीं होते, बैराग से मतलब जंगल जाना नहीं होते, बैराग से मतलब परिवार छोड़ना नहीं होते, बैराग से मतलब संसार छोड़ना नहीं होते, बैराग से मतलब समाज छोड़ना नहीं होते, बैराग से मतलब आसक्त छोड़ना होता है। जावत दुख न होए ऐसी रहनी जो रहे, तो घर में जोगी हो। आवत में हर्षे नहीं है, जावत दुख न हो, ऐसी रहनी जो रहे, सो घर में जोगी हो। ठीक है भैया? तो अब चूंकि 10 बज रहा है, कि जो लोग सन्यासी हो चुके हैं, घर बार छोड़ चुके हैं, जिनसे कोई गृहस्थ आश्रम से कोई मतलब नहीं है, अपना आश्रम बदल चुके हैं, आश्रम मतलब गृहस्थ, और ये सन्यास धारण कर चुके हैं, वो सिंहासन पर चलते हैं। सिंहासन, हाथी, घोड़े, ऊंट, बंदूकें, और सन्यास का उपहास उड़ाते हैं। विदेशी, हमने इसीलिए इसका थोड़ा सा छेड़ दिया। शाही स्नान से मतलब हमारा ये था कि हम रूढ़ियों से ता जकड़े हुए हैं, भ्रमों से ता भ्रमित हैं,
जो परंपरा चली उसमें इतना बदलाव आ चुका है कि एकदम बिगड़ गया है सब। हमने एक दिन देखा, अभी उस दिन टंडन जी के साथ जा रहे थे तो देखा कि बहुत धूमधाम से हाथी और घोड़े और ऊंट, पीछे बैलगाड़ी, ऊपर बंदूकें धरी, भाला धरे चले जा रहे हैं। पूछा क्या है, आप शायद किसी पूछा हमने, तो पता चला कि कुंभ को स्नान करने जा रहे हैं। कौन है? महात्मा है, सन्यासी। बिगाड़ दिया है। ये सीरियल जो लोग बनाते हैं, सेंसर पता नहीं कैसे पास कर देता है। इस प्रकार से अपनी देवी देवताओं को, जो हमारे देवी देवता पूज्य हैं, जिनसे कि हम सबक लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, जीवन जीने की कला सीखते हैं, वो ऐसा काम करके हमारा क्या भला करेंगे। शाही स्नान क्यों भाई? शाही स्नान क्यों है? जब तुमने घर बार छोड़ दिया, सीधे साधे स्नान करने क्यों नहीं जाते हो? अपनी वैभव क्यों दिखाते हो? तुमने वैभव त्यागा, वैभव त्याग करके ही सन्यासी बने। क्यों भाई? वैभव त्याग करके ही सन्यासी बने हो, और फिर वैभव क्यों दिखाते हो कि हमारे पास इतने हैं, इतने घोड़े, इतने हाथी, हम सिंहासन में चढ़े जा रहे हैं। ये कौन सी परंपरा है? कौन सी बात है? कौन सा सन्यास तुमने धारण कर लिया? इतने बड़े विद्वान महात्मा संत कहलाते हो, यही संत ही है। एक हीडिंग और पढ़ी आज हमने, अभी श्री नगेन जी ने ध्यान खींचा उधर। एक संत बोले कि कण कण में भगवान नहीं है। जो नंगे पाए भागता, ऐसे ऐसे संत हैं, ऐसे ऐसे हमारे धर्म गुरु हैं, संत ज्ञानेश्वर सदानंद जी महाराज। जितने मत मतांतर, कोई किसी को सुनता नहीं, किसी को मानता नहीं है, सब अपना मत फैला रहे हैं। कहाँ जाएगा ये समाज? कहाँ जाएगा हमारा धर्म? कहाँ जाएगी हमारी सभ्यता? कहाँ जाएगा हमारी संस्कृति? कुछ तो ये सीरियल जो अब नए नए बनने लगे हैं, कुछ ये लिए जा रहे हैं। नए नए बच्चे जो देखते हैं सोचते हैं ऐसे ही होगा। लेकिन अगर इनको कोई अच्छी बात अगर समझाएगी तो इनका मारे ना तो भाई इन्हीं सब बातों को लेकर के हम आप सब यहाँ बैठते हैं कि धर्म, हम आप सब मिलकर धर्म को बिगाड़े ना, अपनी सभ्यता और संस्कृति को समझें, इसको बिगाड़ने न दें। जो साधु लोग ये जो बिगाड़ रहे हैं, तथा कथित साधु संत, तथा कथित साधु संत, न कहीं साधुता दिखाई देती है, न कहीं संतता दिखाई देती है। लड़ने मरने पर आमादा हो जाते। पहले हम नहाएंगे, पहले हम स्नान करेंगे। बताइए कौन सी संतता है, कौन सी साधुता है? ऐसी साधुता तो किस काम की कि जिसमें पहले हम अहम भाव,
और साधुता की सबसे पहली पहचान है, सबसे पहला पाठ है अहम को त्याग दो। साधुता की, संतता की सबसे पहली पहचान ये है कि अपने अहम को त्याग दो। और अहम वहां खोपड़ी पर चढ़ के बोल रहा है, अहम वहां खोपड़ी पर चढ़ के बोल रहा है कि सिंहासन पर चलते हैं, सिंहासन बना है, सिंहासन पर चलते हैं। अरे लोग चलाते हैं तो आप मना कर दो कि हम संत हैं, वो सिंहासन क्या करना है भाई। अगर लोग पूछते हैं, मानते हैं, ठीक है, लोग कहते हैं हम सिंहासन बैठाएंगे, आप उनसे जोड़ दे, हमें सिंहासन से क्या काम, हम साधु संत हैं, हमें सिंहासन से क्या काम। अगर आप ऐसे पूजनीय, आप हमको पूजनीय मानते हो, पैदल चलते हैं, आप भी चलो, ऐसा नहीं कह सकते हैं। ये वैभव की लालसा, ये वैभव तो लालसा, और क्या लालसा है, नहीं मना नहीं कर सकते। बड़ा दुख होता है, मैं समझता हूं कि आपको भी दुख होता होगा कि हमारे साधु संत, हमारा समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है, करता है। हम ही नहीं कहते कि आप जैसा अभी कहा डंडा हाथ में रखो, लेकिन इसका विरोध तो करनी चाहिए, समाज में जागृति फैलानी चाहिए कि भाई संत और साधु हो, अहम को त्यागो। सबसे पहला पाठ ही होता है साधु संतों का, सबसे पहली पहचान ही संत की होती है कि जिसके अहम न हो, अहम निकल गया हो, वो संत है। अभी भी वो कोई हाँ मतलब ये है कि हमारे नहीं को मगर कड़ाई से पालन करते हैं। हम अपने धर्म को इतना लचीला बना दिया है कि जो मन हो सो करो, जहां मन हो सो करो, किसी से पूछना जांचना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जो मन में आए सो करो। सब अपने व्याख्याकार हो गए अपने धर्म। तो इससे निपटना चाहिए। हम लोग जितने यहाँ सब बैठते हैं इसीलिए बैठते हैं कि इनको जाने, पहचाने, समझें कि हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारी सभ्यता क्या है, और उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, उसका वैज्ञानिक स्वरूप क्या है। जैसे आजकल अभी एक सज्जन पूछ रहे थे हमसे, अभी मरीज एक रोगी हमारे पास आए थे, उनके पेट में तकलीफ थी, तो हमने कहा तो आमतौर से आजकल हो जाता है। कोई बैठा था, कोई नहीं बैठा था, कोई था शायद साथ में। कहने कैसे, हमने कहा कि जाड़ों में भूख ज्यादा लगती है, जल्दी हजम हो जाता है। आप थे शायद। जाड़ों में भूख ज्यादा लगती है और जल्दी हजम हो जाता है, इसलिए लोग ज्यादा खा लेते हैं और आते होते ही हजम कर पाएंगे, इतनी शक्ति होगी उनमें। तो नतीजा होता है कि आजकल माहौल में पेचिश वगैरह हो जाती है। आमतौर से हमारे पास मरीज ज्यादा बढ़ जाते हैं पेट के आजकल के, और जबकि घट जाने चाहिए। तो उसका नतीजा यह होता है कि भूख ज्यादा बढ़ जाती है, लोग खा लेते हैं, सुबह शाम सब खाते हैं, सब हजम हो जाता है, लोग समझते हैं खूब खाओ, भूख लगी है, नतीजा होता है पेट खराब हो जाता है। इसीलिए त्योहार बनाए गए हमारे यहाँ। जैसे सकट है, कल थे, कब थे, हैं? कल थे। अब उसमें क्या करते हैं, ये इसका वैज्ञानिक पहलू है कि भुना हुआ अन्न खाओ। ये बहुत ही हल्का होता है, भुना हुआ अन्न, भुना हुआ अन्न उसे खाइए, बहुत हल्का होता। आजकल के जाड़ों में तिल खाइए, तिल गर्म होते हैं, बहुत फायदा करता है तिल। उसमें वो आयलिश, मतलब वो तैलीय होता है, वो फायदा करता है। तिल वैसे ही गर्म होता है। तिल का सेवन आजकल के मतलब इस वातावरण में, जाड़े के वातावरण में अच्छा है। फिर खिचड़ी, खिचड़ी भी हल्की होती, खिचड़ी खाओ, भुना हुआ अन्न खाओ, ये पेट सही करता है, पेट खराब नहीं होने देता है और पेट भर भी देता है। क्यों भाई, ये इसके पीछे विज्ञान है। आज इस जाड़े में जितने भी त्योहार हमारे होते हैं इसी किस्म के होते। नवरात्र रहा जाता है, 9 दिन व्रत रहो। व्रत माने उपवास, लेकिन हमने उपवास को ही व्रत समझ लिया। व्रत अलग है, उपवास अलग है। 9 दिन रहते तो हैं 9 दिन, लेकिन दिन भर कुछ नहीं खाया, रात को इतना खा लिया कि हजम नहीं होता।
क्या फायदा उससे? और इसीलिए रखा गया है उधर जाड़े, इधर बरसात के बाद, इधर बरसात से पहले, इसीलिए रखा गया है कि पेट न खराब हो। ऑटोमेटिक आप ही आप कोई बिना औषध के पेट ठीक होता रहे। 9 दिन अपन कुछ नहीं खाया पिया, हल्का फुल्का खाया, ठीक हो गया। इसीलिए बरसात के बाद फिर रखा गया नवरात्र, कि जो कुछ भी है वो फिर निकाल दिया आराम से। अब जाड़े आ गए, खूब खाओ। खूब से मतलब हजम हो जाएगा, जाड़े में सब हजम हो जाएगा, उसका मतलब नहीं। अब फिर अगर खूब खाया तो आगे उन्होंने कहा नहीं, अब आगे तुम भूना हुआ ना खाओ, इतना खाया खराब हो जाएगा पेट। तो ये सब सारी हमारी सभ्यता, हमारे धर्म के पीछे, हमारे जितने ये त्योहार, इनके पीछे कोई ना कोई विज्ञान निश्चित रूप से। उस विज्ञान को हम समझ नहीं पाते, कोई समझा नहीं पाता, उसको ठीक से मना नहीं पाते, जान नहीं पाते। तो इसीलिए हम आप सब यहाँ बैठते हैं कि थोड़ा थोड़ा समझें, बूझें और दूसरे को भी समझावें कि भाई देखो ये है, ऐसा विज्ञान है, सकट क्या है, संकट चतुर्थी क्या है, गणेश की पूजा, इसमें गणेश की पूजा की जाती है। किसमें? ये जो सकट वगैरह है। हाँ, गणेश की क्यों पूजा की जाती है, कैसे पूजा की जानी चाहिए, बता चुके हैं कई बार। हाँ, ये हमेशा हर चौथ को गणेश चौथ कहते हैं, हर चतुर्थी गणेश चतुर्थी कही जाती है। हाँ, पास में है, ये आज के दिन गणेश जी का जन्म हुआ था, उसी की स्मृति में ये बतलाया जाता है। ये पुत्र का, अपने जो इनके पुत्रवती माताएं होती हैं, वो अपने पुत्र की दीर्घायु और अच्छी जिंदगी के लिए कामना करती हैं। तो वो कुछ नहीं कर, हुआ कुछ नहीं जाता है। हम तो अपने, हमने देखा तो हमने बंद करा दिया, बकरा काटा जाता है। बलि, बलि माने क्या होते हैं? त्याग होते हैं। बलि माने हिंसा नहीं होते, बलि माने हिंसा नहीं होते, बलि माने होते हैं त्याग। बलि माने होते हैं त्याग। त्याग किसका त्याग? इस दिन माताएं अपने बच्चों को बैठा करके उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं गणेश जी से पूजा करके, और बच्चों को बैठा करके बजाय बकरा हलाल करने के, वही जो बनाते हैं वो मुसलमानों का प्रभाव है, वो मुसलमानों का प्रभाव है। तो उन्होंने कहा अरे बकरा कौन हलाल करे, इसी को बकरा बना दो, ठीक है ना। वहां बच्चों को बैठ करके समझाना चाहिए कि तुम्हें क्या क्या त्याग करना है, क्या क्या चीज तुम्हें छोड़नी है, कौन सी बुराई तुम्हें छोड़ देनी। हर साल छोटे छोटे बच्चों को बैठा करके, 2-4 बच्चे जिसकी माताओं के हैं बैठावें, पहले गणेश की पूजा करना सिखावें बच्चों को भी कि देखो ये गणेश गणपति है, हमारे देवता हैं, सबसे ये विघ्न हरण के देवता कहलाते हैं, इनके पूजन से विघ्न सारे दूर हो जाते हैं। इनकी पूजन करो, इनकी अर्चना करो, इनकी प्रार्थना करो, सिखाएं बच्चों को बैठा करके। और ये भी सिखाएं, बजाय बकरा हलाल करने के वो सिखाने कि हमें क्या क्या बुराइयां क्या त्याग करनी है, ठीक है ना। तमाम बुराई बच्चों में होती है, तमाम बुराइयां होती, बड़ों बच्चों सब में होती। तो हर साल अगर एक बुराई बच्चा छोड़ दे माता के कहने से, और माता कहने बहुत ज्यादा असर बच्चों पर पड़ता है। पिता चाहे दंड से करे, लेकिन माता तो क्या नाम बहुत ही चुचकार पुचकार के किसी हद बुराई छुड़ा सकती है। अरे भाई मदरसा ने तो सिर्फ लोरी में ही ब्रह्म ज्ञान बच्चों को करा दिया था, सिर्फ लोरी के रूप में बच्चों को ब्रह्म ज्ञान करा दिया। लोरी गाते गाते बच्चों को ब्रह्म ज्ञान हो गया। प्रहलाद ने तो गर्भ में ही सीख लिया था सारा ब्रह्म ज्ञान, प्रहलाद को गर्भ में ही आ गया था। सुनीति माता ने क्या किया था? ये भी तो माताएं थी। कैकेयी भी तो एक माता थी, उसके साथ सुमित्रा भी एक माता थी, ठीक है भैया ना। तो माताएं अगर चाहें तो बच्चे को ठीक ढंग से खिला सकती हैं, बुराइयां हटा सकती हैं। बच्चों को जो पहले प्रारंभिक बुराइयां पैदा हो जाती है, आगे चल के वही फलित होती हैं, बुराइयां फूल जाती हैं, आगे चल के वृक्ष बन जाता है बुराइयों का पूरा पूरा। तो माता चाहें तो इसीलिए ये त्योहार ज्यादा, इसमें ज्यादा नहीं कहना है। बहरहाल उस दिन ये चाहिए, बजाय इसके सब दुनिया भर के आप उपवास करें,
और व्रत माने होते हैं संकल्प। हमने कई बार कहा व्रत माने उपवास नहीं होते कि भूखे रह जाओ। भूखे रहना माने उपवास होना। उपवास रह करके जो संकल्प किया जाता है वो फलित होता है, अच्छा लगता है। तो वो व्रत रहा है दिन भर, ठीक है ना। व्रत रहने से आत्मा शुद्ध होती है, तन मन दोनों शुद्ध होते हैं, ठीक है ना। और शाम को चंद्रोदय पर बच्चों को बुला करके, ये 1 बच्चा 2 बच्चे 3 बच्चे जिसके भी हैं उनको बुला के बैठावे, उनको स्वयं गणेश की पूजा वंदना करे, बच्चों को सिखावे गणेश ये हमारे गणपति हैं, विघ्न हरण है, इनके स्मरण करने से विघ्न दूर होते हैं। कोई भी शुभ सिखाना बच्चों को, कोई भी शुभ काम करने चलो पहले गणेश जी का स्तवन कर लो, स्मरण कर लो, स्तमन कर लो, पूजा कर लो, इनकी आरती कर लो, तब ध्यान कर लो। इसके बारे में कब बताएं, इसे क्या होता है क्या भाव, इसके बाद में कभी बताएंगे क्यों पूजा आरती की जाती है। पूंजे विषय चल रहा है। खैर एक वह नहीं कि सभी घूम गोपाल की या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। सभी भूमि गोपाल की या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। मन की अटकन अगर दूर हो जाए, मन की भटकन अगर ठीक हो जाए तो कहीं कोई अटक नहीं है, सब काम निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। और जो आदमी पहले से अटक गया, अरे हो न हो, ये हो ये हो न हो, ये कुछ नहीं है। अगर जो फांदा मगर जो हाँ, अगर मगर जब पहले लग जाता है तो काम बनता नहीं है, और जो काम पे चल पड़ा तो निकल गया। वही हमने बताया ना कि रणजीत वो घोड़ा था, हाँ, सेना लेके जा रहे थे, रास्ते नदी पड़ गई। अब सेना पीछे, अब कैसे नदी पार हो। तो उन्होंने यही दुआ पढ़ा जो हमने कहा अभी, कि अपना घोड़ा डाल दिया नदी में, पहले हम जाएंगे उस पार हैं। सभी भूम गोपाल की या में अटक कहा, जाके मन में अटक है सोई अटक रहा। और घोड़ा अपना पहले दौड़ा दिया, सारी सेना पार हो गई। वो कहां सब खड़े थे, कैसे पार करें नदी। होता नहीं होता है। तो ये जो पूजा की जाती है गणेश जी की, इसे मानसिक प्रभाव पड़ता है कि अब हमने विघ्न हरण की पूजा कर ली है, आरती कर ली, अब हमारे अंदर कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। ये एक मानसिक ताकत, आत्मबल आ जाता है। और जो कोई विघ्न आता भी है तो उसको नहीं नहीं वो पूरी कर लेता है, आप आदमी पूरी कर लेता है। जो विघ्न को दिमाग मिल जाता है इस विघ्न को ऐसे पूरा करे, क्षमता आ जाती है। ये एक मानसिक इसकी स्थिति है कि इस पूजा, कोई भी पूजा आप करते हो, इसकी मानसिक स्थिति हो, ठीक है ना। तो ये जो होता है, हम लोग मनाते हैं शक्कर के त्योहार, तो इसके लिए कम से कम ऐसा होना चाहिए, तो ये ज्यादा फलदायी होता है त्योहार। और हम लोग करते कुछ नहीं है, वो परंपरा पीटा करते हैं, जैसे हमारी सास ने किया वैसा हम करते हैं। पिछली बार हमने कोशिश की थी तो कुछ हुआ था ना, कुछ थोड़ा बहुत हो गया था, यही 2-3 जगह। तो अगली बार प्रार्थना है सबसे, आप लोग सब अपने घर में बतावें। न माने दूसरी बात है, अच्छे लगे तो मानेंगे। जाओगे खाओ खाना, कहने नहीं खाना नहीं, खाओ खाना। अरे खाना क्यों ना खाओ भाई, दिन भर व्रत रही, उपवास रही, शाम पूजा नहीं, खाना खाओ। हाँ भाई, कुछ काम नहीं खाएंगे। तो बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं कि जिनको बेजा मैंने कुछ उसका वो नहीं है, नहीं खाएंगे नहीं। अरे क्यों नहीं खाओगी, दिन भर उपवास रही, ठीक है ना। अब पूजा हो गई, वो काम संकल्प तुम्हारा, अगर संकल्प लिया है तो, व्रत लिया है तो, काहे व्रत लिया है कि अपने बालक को हम अच्छा बनाए, ये संकल्प लो। पूजा करने में 3 कहानी वही देवरानी जेठानी, हम सब हैं यहाँ बैठे, इसकी वैज्ञानिकता अपने घर में समझावे। अगर समझ में आ गई बात, उनसे ना खोलो, तुम जो करती हो उसे बंद कर दो, ये ना कहो, नहीं भड़क जाएंगे सब। अरे कुछ एक आध बात कहेंगे, अरे जैसा हो। सब यही संयम से रहते थे सब लोग, यही सब त्योहार में अपना मनाया करते थे। कोई नहीं थी, देहात में भी बहुत कम बीमार पड़ते हैं लोग, क्योंकि वहां नियम संयम से रह रहे हैं। सबसे त्योहार होते हैं
तो चूंकि तो हम पिछली बार ये कह रहे थे पूजा, यही पूजा की बातें हैं सब, ये पूजा हम आप सब करते हैं, सकट की भी पूजा होती है। तो हम इसलिए बात छेड़ देते हैं कि जो हमारी परंपराएं, जो वैज्ञानिक परंपराएं हैं वो चलें तो ज़्यादा सुधार हो जाएगा अपने समाज में। ये सब वैज्ञानिक परंपराएं, वैज्ञानिक रीति रिवाज हैं, इनके पीछे जो विज्ञान है वो हम आप सब समझें और उनका पालन करें तो कितना आनंद आता है और कैसी, मतलब कैसा समाज हमारा बनता है। तो साधन की बात पिछली बार हो रही थी कि कौन से ऐसे साधन करें जिससे कि भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। एक बात हम आपको बता दें कि भगवान के संबंध में कई बार हम आपसे कह चुके हैं कि अपना नजरिया साफ कर लीजिए। भगवान के संबंध में अपना नजरिया साफ, नजरिया मतलब दृष्टिकोण हिंदी में जिसे कहते हैं, वो साफ कर लीजिए कि भगवान कोई आदमी नहीं है। भगवान हमारे आपकी तरह से कोई आदमी नहीं है, बल्कि भगवान एक विलक्षण तत्व है। भगवान एक विलक्षण तत्व, और वो विलक्षण तत्व सर्वव्यापी है, एक जगह नहीं है, हर जगह बिल्कुल ठठासठ भरा हुआ है। सतचित आनंद घन, सतचित आनंद घन है वो। घन मतलब एकदम सघन भरा हुआ है, तत्व वो सघन भरा हुआ है। और वो तत्व जो है वो केवल अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जैसे कि गर्मी देखी नहीं जा सकती, अनुभव की जा सकती है। जाड़ा लगता है, अनुभव किया जा सकता है, लेकिन कहो जाड़ा दिखाओ तो जाड़ा कैसे दिखाया जाए? जाड़ा दिखाया जा सकता, क्योंकि वो जाड़ा एक अनुभव का तत्व है। ठीक है ना, कहना चाहिए। इसी तरह से परमात्मा जो है और जिसका कि अंश हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, वो एक तत्व है जिसका कि मात्र अनुभव किया जा सकता है, उसके दर्शन, उसको देखा नहीं जा सकता। अभी आपके वकील साहब सुना रहे थे, बहुत अच्छी बात सुना रहे थे। तो वो जो परमात्मा है जो हमारे अंदर बसा हुआ है, उसका अनुभव हम किस प्रकार करें, कैसे करें? जैसा शुक्ला जी पूछा करते हैं अक्सर कि उसका अनुभव कैसे हो, कैसे हम परमात्मा का अनुभव अपने अंदर करें, क्योंकि परमात्मा बिना हम रह नहीं सकते। परमात्मा के बिना हम रह नहीं सकते। जब तक परमात्मा है तभी तक हम हैं, और जहां परमात्मा गया तहां हम गए। बिना परमात्मा, अर्थात परमात्मा 24 घंटे निरंतर हमारे साथ रहता है, बिना परमात्मा के हम रह नहीं सकते। लेकिन उसका अनुभव हमें नहीं हो पाता। भाई दिखाओ, परमात्मा दिखाओ। भाई लोग कहते नहीं कि हमें परमात्मा दिखाओ तब तो हम माने परमात्मा है, तो हम कहते हैं भैया तुम गर्मी दिखाओ तब तो हम समझे गर्मी है। ठीक है ना भैया? तो जो चीज देखने, हवा कैसे देखी जा सकती है, गर्मी कैसे देखी जा सकती है, जाड़ा कैसे देखा जा सकता है? क्यों भाई? दर्द, जैसे आपने बताया कि दर्द तो अनुभव की जा सकती है। थप्पड़ मार दो, जैसे बताया उन्होंने, थप्पड़ मारा, कहा कि दिखाओ दर्द कहाँ है। दर्द तो अनुभव करने की वस्तु है, दर्द देखी नहीं जा सकती। वैसे परमात्मा भी अनुभव करने की वस्तु है, देखा नहीं जा सकता उसे, केवल अनुभव। तो उसका अनुभव कैसे करें? कौन से ऐसे प्रयास हैं, कौन सा ऐसा अभ्यास है, कौन सी ऐसी कोशिश है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी साधना है जिससे कि हम अपने अंदर जो परमात्मा है उसका अनुभव कर लें? हमने आपसे कई बार कहा कि हमारा जन्म जो हुआ है इसी उद्देश्य से हुआ कि हम परमात्मा का इस जीवन, क्योंकि मनुष्य जीवन ही या मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है जिसके अंदर परमात्मा का अनुभव हो सकता है, मुक्ति मिल सकती है, और दूसरे शरीर में संभव ही नहीं। न देव शरीर में, न पशु शरीर में, न पक्षी शरीर में, न और न राक्षस शरीर, न किसी शरीरों में है ही नहीं है। सिर्फ मनुष्य शरीर में ही ऐसा है कि ये मनुष्य शरीर में ही परमात्मा का अनुभव हो सकता है और ये आवागमन का बंधन छूट सकता है। तो ये मनुष्य शरीर मिले